1991 से 2017 तक कितना कुछ बदल गया। दिल्ली का एक लड़का जिसके लिए एक डायरेक्टर ने कहा था योर हेयर इज लाइक अ बियर, अब वो किंग खान बन चुका था। घुंघराले बालों और कम हाइट का एक खिलाड़ी जिसके हिस्से तब एक भी शतक नहीं था, वो अब तक 100 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाकर रिटायर हो चुका था। एक पार्टी जो तब बमुश्किल 120 सीटें ही जुटा पाई थी, अब तक आते आते अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी थी। और एक राज्य जिसे तब बीमारू कहा जाता था, अब देश का दिल बन चुका था। लेकिन इस दिल की जो धड़कनें हैं, वहाँ के युवा, उनके जीवन में 91 से लेकर 2017 तक कुछ नहीं बदला। 27 साल तक वही इंतजार, वही टूटता भरोसा उनका जिन्होंने शिक्षक बनने का फैसला किया था, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को ताक रहे थे कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालेगा। इसी इंतजार में कुछ लोगों ने बतौर गेस्ट फैकल्टी कहीं कहीं ज्वाइन कर लिया था। वो सोच रहे थे कि अगले साल वैकेंसी आएगी तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगली वैकेंसी 27 साल बाद आएगी। 27 साल। ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया की त्रासदी की कहानी है। विस्तार से समझाते हैं। 1991 के बाद MPPSC ने तकरीबन 27 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्या इस बीच सभी कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे पद भरे हुए थे? जवाब है नहीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा छपा भी है। अब इससे इतर वर्तमान में लौटते हैं। MPPSC ने 30 दिसंबर 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 1930 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 70,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। इसमें केमिस्ट्री 199, बॉटनी 190, जूलॉजी 187, फिजिक्स 186 और मैथमेटिक्स 177 समेत तमाम सब्जेक्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें स्पोर्ट्स के 187 पद और लाइब्रेरियन के 87 पद भी शामिल हैं। इसके लिए 2 फेज में एग्जाम होगा। 17 सब्जेक्ट्स का 1 जून और बाकी सब्जेक्ट्स का 27 जुलाई को एग्जाम होना तय हुआ है। लेकिन तमाम एस्पिरेंट्स 1 जून की डेट को आगे बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। कारण, क्योंकि इससे पहले जो 2022 में MPPCS ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी, उनमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पहचान न बताने की शर्त में उन एस्पिरेंट्स ने भी लल्लन टॉप से बात की जिन्होंने 2022 का रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है और इंटरव्यू की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 3-4 महीने बीत गए हैं, उन्हें कोई कॉल नहीं आया। उनका कहना है, अब समझ नहीं आ रहा कि इंटरव्यू के लिए तैयारी करें या नए सिरे से 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो ये बड़ी विडंबना है कि केवल अभी 5 से 6 विषयों के इंटरव्यू हुए हैं और मेरा जो विषय है उसका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो बिना इंटरव्यू के अधिकांश जो बड़े विषय हैं उनका इंटरव्यू हुआ नहीं है, उनके फाइनल रिजल्ट आए नहीं है। तो बिना उन रिजल्ट के क्या है, नई भर्ती कराना एकदम से अन्याय है। मसलन मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है 2022 की भर्ती में मैं टॉप कर जाऊं या हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। तो आयोग मुझे कोई दूसरा चांस ही नहीं दे रहा है। या अगर मैं टॉप कर रहा हूं तो मैं अगली भर्ती में एक जगह खाऊंगा नए व्यक्ति की। अगर मैं फेल हो रहा हूं तो आयोग के मेरे पास दूसरा चांस ही नहीं है। तो बिना पिछली भर्ती क्लियर किए आयोग 2022 की भर्ती क्लियर किए 2024 की भर्ती कर रहा है, जो अन्याय है। वो कहते हैं, हर शाम घर से कॉल आता है, पूछते हैं इंटरव्यू कब है। हर बार यही कहकर फ़ोन रख देते हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि बताने के लिए कोई मुकम्मल डेट नहीं है। घर वालों को हर रोज नाउम्मीद करता हूँ। रोज शाम को पिताजी पूछते हैं कि इंटरव्यू कब हो रहा है। और पिछले नवंबर में हमारा फ्री का रिजल्ट आया था और नवंबर से लेकर आज तक मैं पिताजी से यही कहता हूँ होने वाला है। मैं 8 महीने से अपने पापा को केवल ये कह रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तो आप सोचिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर अधिकांश लोगों का यहाँ प्लान बी था, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2019 से लगभग PSC की भर्ती प्रक्रिया ठप है। तो जो हमने देखा कि यहाँ पे चूंकि कोर्ट केस बहुत हैं, इसलिए हमने प्लान बी के तहत सोचा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर ली जाए, और उसमें भी मामला फंस गया। तो जो प्लान बी था ऑलरेडी वो भी स्ट्रगल कर रहा है मध्य प्रदेश में, चाहे स्टेट PCS का एग्जाम हो और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, दोनों ही बुरी तरह से आयोग की अनियमितताएं कहिए, कोर्ट केस तमाम कहिए, तमाम सारी चीजें आखिर में छात्र का ही नुकसान कर रही हैं। एस्पिरेंट्स का कहना है कि आयोग भंवर जाल में फंसाए हुए है। 3-3 साल तक एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता। कुछ एस्पिरेंट्स ने डेट पोस्टपोन करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि जस्टिस सुबोध अभयंकर की बेंच ने पिटीशन डिसमिस कर दी है। कई एस्पिरेंट्स ने हमसे बात की, लेकिन वो सामने आकर कुछ भी कहने से डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हर साल नहीं आती, हम किसी भी वजह से ये मौका खोना नहीं चाहते। कई लड़कियों ने भी हमसे बात की। उनका कहना है कि एज निकल रही है, एक वैकेंसी के लिए 3-3 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, समझ नहीं आता क्या करें। ये तो बात हुई उन एस्पिरेंट्स की जो 2024 और 2022 की भर्ती से जुड़े हैं। लेकिन इन्हीं के बीच एक वर्ग गेस्ट फैकल्टी का भी आता है। ये वो वर्ग है जो नई वैकेंसी के इंतज़ार में बतौर गेस्ट फैकल्टी किसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर चुके हैं।
इन्हें नहीं पता था कि 1991 के बाद सीधा 27 साल बाद 2017 में वैकेंसी आएगी। इनका कहना है अब हम नए रंग रूटों से कैसे कॉम्पीट करें। लल्लन टॉप से बातचीत में उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिए। मैं 2006 में सर मेरा पीजी हो गया, 2008 में मेरा एमफिल हो गया। और सर एट दैट टाइम आई वाज ना इन सच अ हाई मोटिवेटेड फॉर्म, और माय academic वाज सो गुड इफ कि मुझे ये लगता था कि अगर मैं सो के परीक्षा दूं ना, कोई कि उठ गए और एकदम से पता चला कि यार पेपर है, तो मैं अगर पेपर दे करके आ रही हूँ तो एटलीस्ट आई कैन सिक्योर 60 to 65%। मैं शासकीय महाविद्यालय निवास से आती हूँ सर, और वहां पे जो है हमारे साथ एक फैकल्टी मेंबर है, डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार। शी इज गोइंग टू कंप्लीट हर 48th ऑफ द बर्थडे, आई थिंक शी हैड कंप्लीटेड। और सर 2006 में ना उनका पीएचडी कंप्लीट हो गया, 2002 में उन्होंने अपनी सेट कर ली थी। और उस टाइम पे सर 2002 आप सिनेरियो देखे, उस टाइम पे पीए सेट का हो जाना ये एक गारंटी हो जाती थी कि आप लेक्चरशिप मतलब लेक्चरर तो बन ही गए हैं। अनफॉर्चुनेटली सर 2002 के बाद सर कोई भर मतलब जब उन्होंने किया सेट किया उसके बाद तक से सर एमपीपीएससी ने कुछ निकाला ही नहीं लेक्चररशिप के लिए, और 2017 में निकली। और मैं हंसते हैं हम लोग, 2017 में जो है उनका बेटा भी जो है बोर्ड एग्जाम अपीयर कर रहा था और मैडम प्रिपेयर कर रही थी। 2022 में सेम सिनेरियो रहा कि उनका बेटा 12th बोर्ड दे रहा है और मैडम भी जो है पीएससी में अपीयर हो रही है। तो हम लोग हंसते थे कि मैम किसको आप प्रायोरिटी देना पसंद करिए। ये दुर्भाग्य देख रहे हैं आप, और ये सिर्फ एक पूर्णिमा व्यवहार की कहानी नहीं है। थाउजेंड ऑफ, मैं आपको बता दूं 4,000 लोगों में से कम इसी उम्मीद में 3,500 लोग जो होंगे रिटायरमेंट की एज के आसपास आने वाले हैं। ये नहीं बोलती कि डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार या पुष्पा चतुर्वेदी या कोई और भी जो है उनका जो है वो क्षमता नहीं है उनमें। पर आप मेरी किससे कंपटीशन कराने जा रहे हैं? मेरे विद्यार्थी से मेरी कंपटीशन कराने जा रहे हैं। एक वो विद्यार्थी जो एक ऐसा एस्पिरेंट जो एमएससी की पढ़ाई करने के साथ सर फ्रीली सर साल भर से इस चीज की तैयारी कर रहा है, राइट। और एक मैं जो आज सुबह मेरी ड्यूटी थी सर, एग्जामिनेशन की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद मैं बहुत गोपनीय चीज तो नहीं बोलूंगी उसको, लेकिन मैं चूंकि अपने महाविद्यालय में पीएम उषा का कार्यभार देख रही हूँ, तो उसके अंतर्गत हमारे महाविद्यालय ने टेंडर किया है, तो वो जिम्मेदारी भी मुझे मुझे उसके लिए भोपाल जाना है। आप मेरी दुविधा देखिए, एक हफ्ता लास्ट बचा है और मेरे को, क्योंकि मुझे नौकरी तो चाहिए, तो ऐसे हजारों अतिथि विद्वान इसी कश्मकश में है सर। गेस्ट फैकल्टीज का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे काम हम करते हैं, फिर भी हर पल डर लगा रहता है कि अस्थायी नौकरी कब तक चलेगी। वो स्थायित्व की मांग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक अतिथि विद्वान जो महाविद्यालय में पढ़ा रहा है वो सहायक प्राध्यापक के रिक्त सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध पढ़ा रहा है। इसलिए जिम्मेदारियों में आप कहीं भी अतिथि विद्वान को कम नहीं पाएंगे, इनफैक्ट अतिथि विद्वान ज्यादा है। जैसे मैं खुद बता रही हूँ, मैं अतिथि विद्वान हूँ और मैं पीएम उषा का प्रभार देख रही हूँ। हमारे महाविद्यालय में नेक नेक जो है एक महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। एक्रीडेशन, सेंट्रल एक्रीडेशन मिलता है, इसका प्रभार एक अतिथि विद्वान संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि सर जब चुनाव ड्यूटी होती है या कई कई महाविद्यालयों में तो सर अतिथि विद्वान प्रभारी प्राचार्य रह के काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारियों में हम कहीं भी जो है, जो एक रेगुलर सहायक प्राध्यापक है उनके बराबर उनसे कहीं कम नहीं है। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि एक रेगुलर के तनख्वाह में तीन तीन अतिथि विद्वान काम कर रहे हैं। हैरान रहेंगे, द 80% ऑफ द हायर एजुकेशन कॉलेजेस आर रनिंग ओनली ड्यू टू द हेल्प ऑफ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गेस्ट फैकल्टी। और आपके पास कितनी रेगुलर फैकल्टी है कि भाई आप रिसर्च करवाएंगे, आप पीएचडी करवाएंगे, आप हमें क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? आप हमें दीजिए। हमारे यहाँ इस व्यवस्था में एक से एक बढ़कर लोग हैं सर। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार और उच्च अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग को एक स्थायित्व दीजिए, एक कैडर बना करके हमको स्थिरता दीजिए, और सर हमको पीएचडी का भी मौका दीजिए। तो आज जो उच्च शिक्षा विभाग के पास क्राइसिस है ना कि 4th ईयर में डेजर्टेशन कौन लेगा, डेजर्टेशन कौन कराएगा, क्योंकि रेगुलर तो बचे नहीं है।
तो हम वो जिम्मेदारी भी जो है अपने कंधों पे लेंगे और इसी तनख्वाह में लेंगे। हम आपसे ये भी मांग नहीं कर रहे हैं कि हमें रेगुलर के बराबर जो है आप हमें तनख्वाह दीजिए। हमने उस मुद्दे पर आयोग के ओएसडी आर पंचम भाई से भी बात की। उन्होंने बताया कि आयोग एग्जाम डेट पोस्टपोन करने के बारे में नहीं सोच रहा, तय डेट्स पर एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी करवाए जा रहे हैं। हमने जब उनसे पूछा कैंडिडेट ओवरलैपिंग के बारे में वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा एग्जाम के रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट हम रिलीज करेंगे, जो पोस्ट वैकेंट होते जाएंगे उन पर स्कोर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाएगा। हालांकि इस तथ्य से एस्पिरेंट्स वास्ता नहीं रखते। लोग का ये तर्क बेकार है, दो स्तर पे बेकार है। पहला तो कि जो हम जैसे लोग जो पिछला इंटरव्यू दे रहे हैं वो अगली भर्ती देंगे तो हम जाहिर तौर पे कट ऑफ बढ़ाएंगे। और दूसरा, हम कट ऑफ बढ़ाएंगे साथ ही साथ मान लीजिए कि एक योग्य बच्चा जो इंटरव्यू दे सकता था हमारी जगह, चूंकि हम अगर पिछले रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो एक वो जगह हम खा रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट से कुछ नहीं, सर आयोग वेटिंग लिस्ट बनाएगा इंटरव्यू के बाद के प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू के पहले के प्रोसेस के लिए नहीं बनाएगा। तो हम चूंकि इंटरव्यू कॉल हमारा होगा, हम ये मान के चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरा बच्चा जिसको जरूरत थी सच में इंटरव्यू कॉल की, वो तो खाली रह जाएगा। ये तो बात हुई एस्पिरेंट्स की, उनकी डिमांड्स की और आयोग के पक्ष की, लेकिन अभी भी कई सवाल थे जिनके जवाब मिलना बाकी था। जैसे एक एग्जाम का टर्न अराउंड टाइम कितना होता है, बोर्ड के मेंबर जिनकी पोस्ट खाली है उसके पीछे के कारण क्या है। सवाल ये भी था क्या ये लचर व्यवस्था राजनीतिक दखल का नतीजा है। ये सारे सवाल के जवाब हमने जाने एक्सपर्ट से। मैं सबसे ज्यादा इसमें गलती मानूंगा सरकार की। सरकार ने कभी मंशा ही नहीं रखी कि सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश के युवाओं को दी जा सके। वादे करते रहे, चुनाव आया तो शिवराज जी सरकार ने वादा कर दिया कि 1 लाख की हम भर्ती करेंगे, उसमें से मुश्किल से 30,000 की भर्ती हो पाई। फिर आए मोहन सरकार आए तो मोहन सरकार 1 साल से बातें कर रहे हैं कि हम 2.5 लाख लोगों की भर्ती करेंगे सरकारी नौकरी में। लेकिन जब पद निकलते हैं तो राज्य सेवा परीक्षा में 110 पद निकलते हैं, 158 पद निकलते हैं, केवल 100-150 पद निकलते हैं केवल। आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो सरकारी कॉलेजों में पद खाली पड़े हुए हैं, अतिथि शिक्षकों से पूरा काम चल रहा है, हजारों पद खाली पड़े हैं। लेकिन भर्ती जब निकाली जाती है तो एक एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 50 पद, किसी में 20 पद, किसी में 100 पद, ऐसे पद निकाले जाते हैं। तो कहां से आप भर्ती करोगे? मतलब सरकार की मंशा ही नहीं है। दूसरा, जब तक डिमांड नहीं आएगी पीएससी भर्ती नहीं कर सकता। पहली इनिशियली प्रोसेस होती है सरकार की तरफ से डिमांड भेजना। पीएससी केवल नोडल एजेंसी है एग्जाम कराने की। तो पद और भर्ती को लेकर जो कंफ्यूजन होता है कि पीएससी ने बहुत कम पद निकाले, तो माफ करना, पीएससी की इसमें कोई गलती नहीं रहती है। ये सरकार की तरफ से डिमांड आती है कि इतने पदों पर भर्ती करिए आप। पीएससी की गलती यह है कि पीएससी की प्रोसीजर बहुत लेंदी हो रही है। मैंने जैसे बताया 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, 3 साल में भी अभी भर्ती नहीं हुई है। मुश्किल से 8 से 10 विषयों के फाइनल रिजल्ट जारी हुए, अभी भी 10-15 सब्जेक्ट के रिजल्ट और इंटरव्यू होना बाकी है। मतलब उसमें मान के चलिए 8-10 महीने, 1 साल लगना कोई बड़ी बात नहीं है पीएससी की जो कार्यशैली है। पीएससी में 5 मेंबर होते हैं, मध्य प्रदेश में 1 साल पहले केवल 3 मेंबर थे। मतलब 3 लोग ही केवल इंटरव्यू लेते थे। इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है कि हर पीएससी के 1 मेंबर का होना कंपलसरी जरूरी होता है। अब इसमें 1 साल पहले मोहन सरकार जी के समय 2 मेंबर्स की नियुक्ति की फाइल चली, उसमें एक मेंबर तो नियुक्ति होने के 3 महीने बाद रिटायरमेंट की एज में था, तो उसकी फाइल चलाई जा रही है कैबिनेट से अप्रूव होके। मतलब कोई उसकी एज देखने को तैयार नहीं कि हम जिसको नियुक्त करने जा रहे हैं वो 3 महीने बाद रिटायर होने वाला है। अल्टीमेटली जब हमने खबर प्रकाशित करी, उसकी एज डाला, तो उसके बाद उसको सरकार ने उसको कैंसिल किया। तो अभी भी 4 मेंबर हैं केवल पीएससी में, 5 मेंबर की भर्ती नहीं हुई है। तो आप ना अपनी कैपेसिटी तो वैसे ही कम कर दी 20-25%। प्रॉब्लम ये है कि इतना पॉलिटिकली इंटरफेरेंस होता है कि इसको बनाओ उसको बनाओ मेंबर। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। कारण है कि आपने पिछले साल देखा होगा एनटीए के प्रदीप जोशी का इशू उठा था। प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन रहे और उनकी नियुक्ति की चिट्ठी सामने आई थी जब उनका विवाद उठा है कि संघ की एक चिट्ठी थी कि इनको ये एबीवीपी के वो सदस्य रहे और ये अच्छे सदस्य संघ से अच्छे जुड़े हुए, तो इनको चेयरमैन बनाया गया और उनको चेयरमैन बनाया गया। तो हम ये हवा में नहीं कह रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकली इंटरफेरेंस से नियुक्ति हो रही है। अरे नियुक्ति करना तो ठीक है कीजिए, लेकिन पूरी नियुक्ति तो कीजिए आप, ताकि बोर्ड पूरा बने। तो मेंबर्स की जो इंटरव्यू जो रोज 300 हो सकते हैं, अब 200 पे रुके हुए हैं, तो कम से कम इंटरव्यू की प्रोसेस तो आपकी जल्दी जल्दी हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू क्यों लेट हो रहा है? अच्छा संजय जी, ये भी बताइए क्या इस एग्जाम प्रोसेस को पूरा करवाने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित होती है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्री का रिजल्ट कब आएगा कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेंस का रिजल्ट कब आएगा कोई टाइम, कभी ये मेंस का रिजल्ट 3 महीने में दे देते हैं, कभी इनकी इच्छा होती है 6 महीने में देते हैं। फिर रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू कब करेंगे नहीं पता, गॉड नोज, किसी को नहीं पता। ये टेंटेटिव शेड्यूल जारी करके कोशिश करते हैं कि बता दें कि हम इस समय लेंगे, लेकिन वो शेड्यूल का फॉलो 90% केस में तो नहीं होता है।
उसके बाद फिर इंटरव्यू रिजल्ट कब आएंगे नहीं पता, ये सब मनमर्जी से होता है। ये भी जानना चाहेंगे कि आगे चलकर सरकार गेस्ट फैकल्टी को लेकर कोई फैसला ले सकती है। मतलब ये अभी कैबिनेट ने अभी कुछ महीने पहले ये डिसीजन लिया था, 2022 में ये रूल नहीं था, ये अभी 2025 के जो 2024 की जो वैकेंसी है उसमें रूल है कि 25% जो भी सीधी भर्ती के पद होंगे उसमें से 25% गेस्ट फैकल्टी को जाएंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये गेस्ट फैकल्टी और जो डायरेक्ट भर्ती है उनमें एक अलग विवाद शुरू हो गया है। ये स्कूल एजुकेशन में तो ये विवाद कंटिन्यू लंबे समय से चल ही रहा था। गेस्ट फैकल्टी मांग कर रहे थे कि हमारे पद बढ़ाए जाए, हमको भर्ती की जाए, हमको परमानेंट नियुक्ति दी जाए। अब यही लड़ाई यहाँ पर उच्च स्तर पे भी शुरू हो गई, हायर एजुकेशन में भी शुरू हो चुकी है। अव्वल तो वैकेंसीज ही लंबे लंबे गैप के बाद आती हैं, कई कई साल के बाद आती हैं। फिर इसके रिजल्ट भी अगर 3-3 साल बाद आएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का टर्न अराउंड टाइम तय करना चाहिए। आयोग 1 जून को होने वाले एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड किसी भी दिन जारी कर सकता है। एस्पिरेंट अंदर खाने मांग उठा रहे हैं क्योंकि डरते हैं कि सामने आएंगे तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए आयोग की ओर से। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।